क्लास 10 के सभी बच्चे बिल्कुल घबराइए मत, अपन आपके साथ है। ठीक है, ये जो पेपर है बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र अपन आपको बता रहे हैं। ये सेट सी हो चुका है, सेट ए हो चुका है, सेट ई और एफ भी होगा। प्ले लिस्ट को आप चेकआउट करेगा यदि बाद में वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, सेपरेट प्ले लिस्ट आपके लिए बनाई गई है ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। हमारा उद्देश्य क्या है, आप अच्छे अंक प्राप्त करें। पहला क्या है, निम्न में से कौन सा धातुओं का द्वारा प्रदर्शित नहीं किया था गुण चमकीनता का। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, क्षुद्रांत में। मस्तिष्क उत्तरदायी है इन सभी के लिए। मुकुल द्वारा आलेखित जनन किस में होता है, ईस्ट में। यहाँ से पांचवा देख लीजिएगा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा बन गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। यहाँ से अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। इसके बाद में आपका रहेगा ये रिक्त स्थान ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब अगला दूसरा है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का जो प्रमुख गुण है वो धातुओं का प्रमुख गुण है। ठीक है, इसका गुण है ये धातुओं का, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं धातुओं। ठीक है, धातुओं वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य है, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य एक तो तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के द्वारा होता है। तंत्रिका और हार्मोन। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक में संलयन की जो क्रिया है उसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का जो संचरण है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, ये आपका आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवंशिकता। ठीक है, और इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ये देख लीजिए ध्यान से। और यहां से देखिए अगला, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, मतलब दूसरा तीसरा। अब यहां से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब है सही जोड़ी, और सही जोड़ी अपन देखते हैं ध्यान से। प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। अब सारी दर्पण जो होता है ना वो अपन उत्तल दर्पण को कहते हैं, और अवतल दर्पण कहलाता है आपका, अवतल दर्पण कहलाता है अभिसारी। क्या कहलाता है वो, अभिसारी। चलिए, पादप में लैंगिक भाग का, पादप का जो लैंगिक भाग है, पुष्प जनन में जनक पौधों में पुतन पीढ़ी, ये पुत्री पीढ़ी, ये आपका चौथा हो जाएगा। नेत्र गोलक, नेत्र गोलक होती है 2.3 सेंटीमीटर, और अंत में जाएगा नेत्र गोलक के चुंबकीय पदार्थ हो गया आपका लोहा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और ये अगला हो गया। चलिए इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना और चांदी। किस हार्मोन से की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो होता है इंसुलिन। रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है, 2 से 8 दिनों की। लेंस निर्माता सूत्र यानी लेंस सूत्र क्या है आपका, 1/f इक्वल हो गया 1/v माइनस 1/u। यदि हम दर्पण फॉर्मूले की बात करें, किसकी बात करें, दर्पण सूत्र की बात करें, तो दोनों में क्या फर्क है दर्पण सूत्र में, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये लेंस है, लेंस में ऋण है, और दर्पण में क्या जाएगा, धन आ जाएगा। वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में। यहां से देख लीजिएगा, जिसमें विद्युत के द्वारा अपघटन हो, एकल अभिकारक था
टूटा किसके द्वारा टूटा, करंट जैसे ही दी तो इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग गैस हो गई, यानी पानी में हमने जैसे करंट डाला ना तो दो चीज में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किसके कारण, विद्युत के कारण, तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया सही है। ठीक है, अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, ये असत्य है। बाया आलिंद ऑक्सीजन रहित रक्त को दाएं नीले में प्रसिद्ध करता है, सत्य, और यहां से सत्य रहेगा। हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः तृप्त होता है, तो ये गलत है। यदि हम आगे की बात करें तो यहां से तो आप एक बार तो पेपर देख लो, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन मैं इसके बाद में आपको देने वाला हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, 7 हो गया है, यहां से आपका 8, 9, 10, 10 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, 12, क्वेश्चन नंबर 13 है, आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख, ये क्वेश्चन नंबर 13 का, अथवा 14, ये अथवा हो गया, यहां से देख लीजिए आप। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 17, 18, ये इसका अथवा है, यहां से देख लीजिए, हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 21, ये इसका अथवा है यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया भैया, ठीक है। तो यहां से अपन देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। देखिए द्विविस्थापन का मतलब ही क्या है, देखिए प्रश्नों को ध्यान से समझिए। द्वि जिसमें केवल आयनों का आदान प्रदान होगा उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है भैया। आप तो अच्छे से करते। अच्छा, ये यहाँ पर बच्चों ने नोट्स बनाते समय गलती करी है क्या, कि ये समीकरण आपका एक लाइन में आना चाहिए, ये दो में कर दिया, तो आप इस गलती को सुधारना है, ठीक है। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जम जाती है, और उसे हटाने के लिए है ना इसे साफ करना पड़ता है। इसके बाद में देखिए प्लेटिनम सोना चांदी के आभूषण का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं। देखिए आभूषण बनाने में किन का उपयोग करेंगे, जो आसानी से संचरित नहीं होगी, खराब नहीं होगी, तो प्लेटिनम हो गया है, सोना हो गया है, चांदी हो गया है, ये अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती है तथा इनका संचारण नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित, ठीक है, संग्रहित किया जाता है, क्यों। तो देखिए सोडियम हो गया है, पोटेशियम हो गया, लिथियम, ये अति क्रियाशील धातु है और वायुमंडल की आर्द्रता भी क्रिया करती है, तो इसलिए इन्हें हम क्या करते हैं, बचाने के लिए आर्द्रता से भी, यहाँ पर से भी क्रिया कर सकती है, इसलिए इन्हें है ना तेल को उसके अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि ये नमी से के संपर्क में ना आए। चलिए अगला है आपका संचारण से सुरक्षा के दो तरीके बताइए। तो यसद लेपन हो गया है और क्रोमियम लेपन आपका हो जाएगा। एक दो और करना, बच्चों ने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है ना, ये अपने को गलती नहीं दोहरानी, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है। एथीन के बाद में क्या है आपका, एथीन है, तो यहाँ पर लिख लेते लाइन की एथीन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए एथीन की बारी है, तो एथीन की बहुत सिंपल है। एथीन में कितने कार्बन है वो बताओ आप, तो 2 कार्बन है, यहाँ से C हो गया है और ये C हो गया है, और H रहा तो ये एक H यहाँ पे लिख दो, एक H यहाँ पे लिख दो, एक H यहाँ पे लिख दो और एक H यहाँ पे लिख दो, ठीक है भैया। यहाँ से H के पास कितने हाइड्रोजन के पास में बाह्यतम कोश में एक हो गया। अब कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 और 2 बचे हैं, तो 2 अपन इसके यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, किसके, इस कार्बन के। इस कार्बन के पास भी कितने हैं, 4 है, तो ये 1 2 और 3 और ये 4। अब देखो हाइड्रोजन की आत्मा तरफ तो करो पहले, तो कितने हो जाएगी इसकी, तो 2 में, समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर 2 में हो जाएगी इसके साथ, मतलब हो गया। अब इसके बाद में यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये कार्बन 8 में छापेगा, तो ये यहाँ से 2 2 4 4 और 4 यहाँ पर 8, तो ये 2 हो गया है, ये यहाँ से 8, देख लो गौर से। अब ये कार्बन भी 4 तो यहाँ पर और 4 यहाँ से लेगा, तो ये यहाँ से,
ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत सिंपल है। वैसे एक सेपरेट वीडियो मैंने बता भी दिया, चैनल पर आप देख लेना है ना। तो ये आपका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। संयोजी आबंध क्या है, कार्बन है, क्योंकि कुमक किस प्रकार का आबंध पाया जाता है, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो प्रकाश संश्लेषण क्या है। ये सब मैंने चीजें ना पहले से ही चैनल पर सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। एक बार आप सर्च करोगे ना तो प्रश्न बोल देना है और चैनल का नाम बोल देना है ना, तो बढ़िया से आ जाएगा। जो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों के लिए आवश्यक क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसमें आपको विशेषताएं 4 करनी है ना। यहाँ पर 2 लिख दी है बच्चों ने, तो 2 नहीं, आपको 4 ही विशेषताएं यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपको दे भी देता हूं निकाल के। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ये यहां से 5 दी है, 4 कर लेना कोई सी। और अमीबा में जो द्विखंडन है, अमीबा में द्विखंडन है, इसको आपको प्रक्रिया का किरण आरेख बनाना है। और किरण आरेख अमीबा में द्विखंडन का ये यहां से आपको बनाना है। बना पाओगे बढ़िया से, है ना। सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ये डिजाइन बनाने तो सिंपल, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको इसका द्विखंडन का, है ना भैया। चलिए इसके बाद में हो गया है द्विखंडन जो है बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये बच्चों ने थोड़ा सा गलती कर दी नंबर डालने में। ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना, एक सीरियल बाय सीरियल लिख दिया पार्टी, ठीक है, यानी कि गलत हो गया था नंबर। तो ये 10 लिखा तो समझो 11 है ना, और मैंने लिख भी दिया वैसे। इसके बाद में यहाँ से अनुवांशिकता क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका। ये 12 का थोड़ा है। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, वे प्रकाशिक लेंस जो आपकी समांतर किरण पुंजों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसारी कर देते हैं, उन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। ये प्रायः उत्तल लेंस के होते हैं। यहां से देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में यहां से ये अथवा है। बढ़िया से कंप्लीट करो, शांति से करो, धीरज से करो, काम करना है ऐसा, ठीक है, कि शोर मचाए सफलता। यहां से देखिएगा भैया, आपकी बार 90 पार। जिन बच्चों को इस मिशन में जुड़ना है, एकदम फ्री सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, 6 पेपर आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो ना, मैं हूं, ठीक है, चिंता क्यों कर रहे हो। ये यहां से, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर यहां से हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत धारा का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो भैया विद्युत परिपथ में लगे स्विच को ऑन ऑफ करते समय हमारे हाथ गीले नहीं होने चाहिए। लाइट का उपयोग करें जैसे कौन कौन सावधानी, पैरों में चप्पल भी होनी चाहिए, ठीक है। धातु के बने उपकरणों के जैसे लोहा वोया की वस्तु बने, उसको करंट हाथ से नहीं छूना चाहिए, ठीक है, ज्यादा, ठीक है। उसको पहले चेक कर लेना चाहिए, करंट तो नहीं आ रहा है, पता चले निपटी निपटी जाओ, ठीक है। यहाँ से हाँ, इसके बाद में ये यहाँ से दक्षिणास्थ अंगुष्ठ का नियम है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर है। ये सारी चीजें मैंने बता भी दी पहले से। ये यहाँ से पुष्प का अनुदैर्ध्य का नामांकित चित्र है। ये चित्र वाले एक वीडियो, एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा आपको, बना के बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लेना बस, है ना। फिर चलिए ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में सारे चित्र आ जाएंगे ना भैया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ये इसका थोड़ा, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर, ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। टोटल आपके 23 प्रश्न रहेंगे, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। इसके बाद में ये अथवा है,
हो गया। ये कोलाइडी विलियन का चित्र है, आपको बिल्कुल बनाना। ये रहा इसका प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न का स्क्रीनशॉट हो गया और ये आंसर वाला ले लेना, बस इतना सा करना है ना। मानव नेत्र का नामांकित चित्र, ये मैंने बताया ना, चित्र में आपका एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा अच्छे से, ताकि आपको अच्छे अंक आए, बस यही हमारा उद्देश्य है। ये चैनल जो है